कट गया था। हाँ हाँ, पायलट बाबा जी यहाँ पे। नमो नारायण। पशुपतिनाथ गिरी जी बाबा जी की शिष्य। आप बताएंगे कुछ महाराज जी के बारे में, बाबा जी के बारे में? बाबा जी के हर एक चेतना से, हर एक शरीर के रोम रोम से ऐसी शक्तियाँ निकलती थी कि सबको आनंदित प्रफुल्लित कर देती थी। इतने डायलिसिस करते थे तब भी। इस वजह से उनके तो कई लाखों शिष्य है देश विदेशों में। और बाहर की कंट्रियों में ज़्यादा, जापान में, रशिया में था, रशिया में भी वहाँ पर भी ट्रेनिंग के लिए गए थे, तो वहाँ भी बहुत सारे शिष्य है हाँ। रशिया में। और ये सच्चिदानंद जी कहेंगे सामने बाबा जी के बारे में दो शब्द। हाँ जी, हमारे जो बाबा जी के शिष्य है सच्चिदानंद जी महाराज, तो कुछ बताएंगे उनके बाबा बारे जी में? के साथ मैं 20 वर्षों से हूँ। बाबा जी हिमालयन परंपरा के अंतिम संत जिन्होंने कि 100 शरीर इस धराधाम पे लीलाएं करी। ना में पायलट रहते हुए बाद में इन्होंने समाधि की उच्च अवस्था को प्राप्त किया। उनको प्रेरणा मिली अपने गुरु हरि बाबा से। उनके साथ कुछ चमत्कारिक घटनाएं घटी कि ये मिग 21 को उड़ा रहे थे। उसी समय मिराज में इंजन में आग लग गया था, लेकिन इनके गुरु ने अंदर में ही, जिसमें सिंगल एक आदमी का ही जगह होता है, प्रकट होकर बताया कि बेटा चिंता मत करो। तो ये भी आश्चर्यजनक घटना थी कि उनको लगा कि कैसे एक योगी हमारे जीवन को रक्षा कर सकता है, और उनके विमान को उन्होंने नीचे लैंड कराया। तभी बाबा जी अपने उस गुरु को खोजते खोजते नेपाल में काठमांडू में शिवरात्रि के समय मिले थे मंदिर के पास, और उनको गुरु ने प्रेरणा दी, दीक्षा दी। फिर ये करीब 12 साल तक साधना किए। कठिन तप से उन्होंने अपने पिछले जन्मों के जो मच्छेंद्रनाथ थे उस अवस्था को जाना कि मैं तो एक महान योगी हूँ और शिव का पुत्र। उस अवस्था को प्राप्त करके समाधि का कठिन साधना फिर वो धराधाम में लाए, और अभी एकमात्र योगी हैं जो समाधि विद्या और प्रकाया प्रवेश विद्या, योग की जितनी भी जो पतंजलि योग दर्शन में विभिन्न समाधि की वर्णन किया है, वो एकमात्र जानकार थे, ब्रह्मवेत्ता पुरुष थे। उन्होंने 100 शरीर जो है जीवित समाधि लगाई, जिसमें 110 समाधि थी जो भूमिगत समाधि, करीब 12 जो है जल समाधि थी। वो जल में सबसे लंबे समय तक 10 दिन तक रहे थे। महान योगी स्वामी राम भी हैरत अंगे उस चीज़ को देख के आश्चर्य हो गया था। पूछा, बाबा जी कैसे आप जल समाधि ले सकते? मैं तो बहुत ही विदेश में, अमेरिका में सभी जगह गया, वो भी योग में पारंगत थे, लेकिन मैं समाधि नहीं लगा सकता हूँ। बोला कि ये मैं कैसे बता सकता हूँ, इस अनुभव को तो जो उस तप को करेगा वही जान सकता है। उस समय के भी समकालीन जितने भी संत थे भारत में, वो भी हैरान रहते थे कि बाबा से पूछते थे कि बाबा ये समाधि क्या है, इस तरह की समाधि जो आप ले लेते हो। लेकिन बाबा ने बोला कि ये तो चीज़ जो मुझे गुरु ने दिया है, आप भी करो, तप करो, उस चीज़ को कर सकते हो। खुद भी हम लोग जो है उस महापुरुष के साथ इतना समय तक रहे, उनको समझा जाना, और भाग्यशाली हूँ कि हमारे बाबा जी के इतने शिष्य गुरु भाई उस संदेश को हम लोग करके अभी भी उसके अनुभवों को, ऊर्जा को समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो चले गए हैं। अभी भी लगता है कि बेटा, वो हम लोग को बेटा करके पुकारते थे कि कहाँ हो, हम आपके समीप हैं। कल थोड़ा सा रियलाइज़ हुआ कि बाबा जी अब चले गए हैं, और इस चीज़ को अभी भी कन कन में अनुभव करते हैं। अभी भी मेरे रोम कंपित हो रहे हैं। उस समाधि पुरुष को हमने सेवा किया, उनके चरण रज के पास निकट बैठ के उनको अनुभव किया इस चीज़ को। और हम लोग भी काम कर रहे हैं, सभी गुरु भाई भारत के अलग अलग केंद्रों में जाते हैं, हो सकता है विदेश भी जाऊँ, और इस चीज़ को जो उन्होंने मुझे अनुभव दिया है ध्यान, योग, समाधि की, उनको फैलाऊँ। बहुत अच्छा। अभी मैं उत्तराधिकारी के तौर पे माता जी को उन्होंने, हाँ, योग माता जो कि बाबा जी की गुरु बहन है, हरि बाबा की शिष्या भी थी, तो बाबा जी ने जो उनको दीक्षा दिलवाया था अपने गुरु से, तो योग माता परंपरा को अभी वो निर्वहन करेंगी, गुरु की गद्दी पे वो बैठेंगी, और वो भी देखती है, बहुत ही सरल और मृदु भाषी महिला है। मैं मिला हूँ उन्होंने बाबा को, ये रिकॉर्ड हो रहा है? हाँ। तो बाबा जी की वो गद्दी पे अखाड़े वाले ने भी उनको बिठा दिया है, सब कुछ वो संचालित करेंगी, और सारा वित्त भी वो जो है एक प्रचुर जो हमारे आश्रम में खर्च होता है उन्हीं के द्वारा पोषित होता है। और एक महान महिला है, उन्होंने भी समाधि लगाया, करीब 21 समाधि उनकी भी हुई है। अच्छा। भारत में उस समय कुंभ मेले में हर एक बार एक समाधि होती थी, और कुछ केंद्रों में, जापान में भी बाबा ने उनको 11 समाधि लगवाई। तो वो भी उच्च समाधि की अवस्था को प्राप्त एक महिला है, जो कि वो जानती हैं उस अनुभव को। उनके भी वहाँ पे हजारों, चलो हम भी आपके कह सकते हैं गुरु भाई है, हम उनको उस रूप में मानते थे, और बहुत ही अटैचमेंट था, मतलब वो उनकी आंखों से लगता था कि कई बार जितने भी भारत के अभी तक उच्च संत हुए हैं वो बाबा जी को जानते हैं, उनके अनुभवों को जानते हैं कि वो क्या शक्ति है, कि एक हिमालय की जो अंतिम परंपरा है जो संतों में, जो कि समाधि संत थे, अब नहीं कोई,
वो जो एक ही थे वो हिमालय पुत्र थे महायोगी पायलट बाबा, उस चले गए हैं। अभी तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है कि कोई कह के समाधि लगा सके। वो एक समाधि के साथ साथ उन्होंने पुस्तकें भी बहुत लिखी, हिमालय के हिमालय का ऊपर रहा है, बड़ा संग्रह है उनका हिमालय का रहा है में पुस्तकों उन्होंने का। अद्भुत मैंने जो पूरा हिमालय में जो अद्भुत हाँ, चर्चाएं हैं, जो जी। भी अश्वस्थामा के साथ कृपाचार्य के रहस्य को खोला कि वही जो है महाअवतार बाबा थे। उन्होंने ये रहस्य बताया कि जो कृपाचार्य महाभारत कालीन है वही महाअवतार बाबा हैं। बहुत उसके बाद अच्छा, अश्वस्थामा के भगवान। साथ करीब 6 महीने तक वो जो नर्मदा परिक्रमा के दौरान रहे थे, उसमें भी उन्होंने, और जो अलग अलग लोकों में वो समाधि में जाते थे, वहाँ के गुप्त रहस्यों को खोला, ज्ञानगंज के रहस्यों को खोला कि ज्ञानगंज कैसे में मतलब शरीर में कि वो जाके जब उनके वहाँ के रहते संतों के हुए साथ तो रहे। और उनके रहते और हुए तो हिमालय उनका- में बहुत सारे गुप्त मठ हैं, हाँ। इसको भी रहस्य माता जी और वो मिल करके बहुत बड़े उससे चला रहे थे आश्रम। आगे की व्यवस्था कैसे करेंगे आप? आगे की व्यवस्था बहुत अच्छी चलेगी। माता जी माता जी का बहुत एक अच्छा बड़ा फाइनेंशियली हाँ। सहयोग और उन्होंने आश्वासन दिया है और हमारा आश्रम बहुत आगे जाएगा। आश्रम तो भगवान शिव चलाते हैं, हाँ। भगवान शिव के पुत्र थे महायोगी पायलट बाबा और उसी के अंश हैं और समाधि है उनकी यहाँ, और आश्रम चलेगा और बेहतर चलेगा। जो हम लोग कोई भी इस चीज़ से आशंका न करे कि हमें सशंकित रहे कि आगे क्या होगा। आश्रम भगवान शिव चलाते हैं, बस हम लोग को सद्बुद्धि मिले, बाबा जो हमें प्रेरणा देके गए हैं उस चीज़ को हम सही तरीके से संचालित करें तो बहुत आश्रम बहुत चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका भी। आप भी 2 शब्द बोलें ठीक है। जी हमारे साथ में ओम नमो नारायण। हाँ मंडलेश्वर जी हैं जी और बहुत ही हरिद्वार में तो ये सारा सब कुछ है। योग माता की कोई कहावत नहीं। हाँ माता जी, माता जी की फोटो हाँ। बाबा जी अभी माता जी ने उत्तराधिकारी के तौर पे हाँ चलो बोलो भी कुछ। उत्तराधिकारी के कोई माता है इस आश्रम के सारे बाबा जी की धरोहर की, वही सब ये पायलट बाबा जी हमारे जो गुरु जी हैं उनकी गुरु बहन है, हरिगिरी महाराज ये की शिष्य हैं। हरि बाबा ने कुछ गिने चिने हुए ही शिष्यों को बनाया था, जिसमें हमारे गुरु महायोगी पायलट बाबा और 1-2 गृहस्थ वहाँ नेपाल के थे जिनको उन्होंने दीक्षा दी थी, और दूसरी जो सबसे महान महिला ये योग माता की कुआई काव्या थी, उनको उन्होंने बाबा जी ने दीक्षा दिलवाया था। ये बाबा की गुरु बहन भी हैं। बाद में इनको और आध्यात्मिक उन्नति बाबा जी के माध्यम से मिला था। समाधि का ज्ञान विज्ञान बाबा जी ने इनको प्रदान किया था, और अपने देश में और विश्व के अनेकों देशों में, अमेरिका, जापान, कनाडा और जो यूरोपियन कंट्री में इनका अलग अलग जगह आश्रम है, केंद्र है, ध्यान का केंद्र बहुत अच्छे से संचालन हो रहा है, और जिसको कि ये अपने संदेश को, बाबा जी के संदेश को फैला रहे हैं। धन्यवाद।